वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विद्युत विभव देखा था। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है इसकी भी हमने गणना करी थी। आज हम उस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है इसकी हम लोग गणना करेंगे, मतलब उसका एक्सप्रेशन कितना आता है ये हम लोग देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि 100 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है और इसके कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। हंड्रेड माइक्रोकूलम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। बहुत आसान है, कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो देखिए, विद्युत विभव किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है। V बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r। ये सिंपल फॉर्मूला है, तो फार्मूला हम यही वाला यूज करेंगे कि V बराबर 1/, बिंदु आवेश के कारण 4πε0 के Q/r, इतना वोल्ट होता है। देखिए K तो यहाँ वायु है, कुछ दिया नहीं, मतलब पक्का है, वायु है, निर्वात है, तो K हम हमेशा 1 लेते हैं और 1/4πε0 का मान आता है 9 × 10⁹। अब यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहले गिवन Q बराबर है 100 माइक्रोकूलम। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में हमेशा याद रखना है कि हमें कोई भी यूनिट हो उसको एसआई में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 माइक्रोकूलम को हमें कूलम, एसआई यूनिट है, कूलम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻6 कूलम। अब दूसरा दिया है दूरी, देखिए दूरी दी है r = 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है, कभी भी सेंटीमीटर भी जो है ये एसआई में तो है नहीं, तो इसको हम मीटर में कैसे लिखेंगे, 10 × 10⁻², कितने मीटर। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुटअप करेंगे, तो सिंपली कितना आएगा, Q कितना है 100 × 10⁻6 अपॉन R कितना दिया हुआ है बेटा, R जो है R दिया हुआ है 10 × 10⁻² मीटर। अब हम हमेशा हमने आपसे कहा है कि आपको जो है 10 की पावर पहले कैलकुलेट करनी है, तो 10 की पावर जो है हम पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए 9 इनको एज इट इज रखेंगे 10, देखिए ये 10⁹9, ठीक है, इनटू 100 को हम क्या लिखेंगे 10⁻², ठीक है ना। 100 को हम लिखेंगे 10⁻², 10⁻⁻6। अब इसको हम करेंगे तो ये 10⁻1 है, 10 है ना, 10⁻1 है, 10⁻2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻1। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2, 9 + 2 11 - 6 मतलब 5 और अपॉन 10⁻1, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू ये 11 - 6 यानी कितना हो जाएगा 5, और ये -1 ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा +1, तो ये कितना आएगा 9 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब 100 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁻6 वोल्ट, इतना होता है। एंड दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं कि विद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें दो स्थितियों में जो है विद्युत विभव की गणना करनी है। एक है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय। पहले हम अक्षीय स्थिति देख लेते हैं। अक्षीय स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से दोनों भी जो है इंपॉर्टेंट है। आपको अक्षीय भी आ सकता है एग्जाम में और निरक्षीय भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत विभव। विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं अक्षीय स्थिति। हम देख चुके हैं पिछली इसमें पार्ट 1 में, फिर से हम रिपीट करेंगे अक्षीय स्थिति क्या होती है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट। तो पहले तो देखिए विद्युत विध्रुव, ये मान लो एक AB विद्युत विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से निर्मित है। O इसका मध्य बिंदु है, और जैसे कि आप जानते हैं -Q तथा +Q आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वैद्युत विध्रुव का क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। ठीक है, और इसके अक्ष को हम अगर आगे बढ़ा दें और इस पर अगर कोई बिंदु P स्थित है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी अक्षीय स्थिति। मतलब कि वैद्युत विध्रुव की अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है, अक्ष पर मतलब अक्ष क्या होती है बच्चों, दोनों -Q तथा +Q आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वैद्युत विध्रुव का क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और इस पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंदु P जो है अक्षीय, या इसी को हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, इसमें स्थित है बिंदु P। और देखो जो विद्युत विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, यह है 2a। ठीक है ना, और बिंदु P जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है अक्षीय स्थिति में, इसकी मध्य बिंदु, जो विद्युत विध्रुव का मध्य बिंदु वो है, इससे दूरी कितनी है, r है। ठीक है ना, इससे इसकी दूरी कितनी है, r है। अब हमें बिंदु P पर इन दोनों के कारण, क्योंकि देखिए वैद्युत विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है, +Q और -Q। तो +Q भी अपना एक विद्युत विभव उत्पन्न करेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। +Q और -Q भी अपना एक विद्युत विभव उत्पन्न करेगा। दोनों बिंदु P पर अपने अपने विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। कुल उस पर कितना विद्युत विभव होगा ये हमें देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि +Q आवेश के कारण। यहाँ एक बात और देख लीजिए, चित्र से स्पष्ट है, ये समझ लेते हैं हम पहले। देखो चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए AB बराबर 2a है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है कि OP बराबर दिया है r, और ये दूरी OB बराबर a है और AO बराबर भी a है। इसीलिए जो दूरी है BP ये कितनी होगी, r माइनस a। और उसी प्रकार से दूरी जो होगी AP ये जो दूरी है ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी r प्लस a। तो ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है। अब हम बिंदु P पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव हम मानेंगे V1 है। हम क्या मानेंगे कि ये जो विद्युत विभव है हम ये मान रहे हैं V1, हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज ये V1 है। तो देखिए फार्मूला हमारे पास है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, r दूरी पर 1/4πε0 k Q/r इतना होता है। सिंपली यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ r जो दूरी है वो इसकी जितनी दूरी है वो लिखेंगे हम लोग +Q आवेश के कारण। तो फार्मूला हमारे पास है 1/4πε0 k +Q, ये +Q आवेश के कारण देख रहे हैं, अपॉन इसकी दूरी। तो देखिए बिंदु P की +Q आवेश के कारण दूरी कितनी है, BP। ठीक है ना, जहां पर K क्या है, माध्यम का, क्योंकि हम किसी अन्य माध्यम में भी रख सकते हैं इस निकाय को, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। K को हम क्या कहते हैं, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब देखिए हम इसमें BP की वैल्यू रख देते हैं। तो BP की वैल्यू कितनी है, BP है r माइनस a, सिंपल हम रख देंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 k Q/r माइनस a। इतना क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये विभव है तो विभव की इकाई क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट में नापते हैं हम विभव।
तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस ए इतना वोल्ट। तो ये हो गया किसके कारण, बिंदु ऑफकोर्स Q के कारण, मतलब जो P पर स्थित है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब हमें अगला निकालना है माइनस Q के कारण, ठीक है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम अगला क्या देखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम मानेंगे स्टूडेंट्स ये कितना है, V2 है, ठीक है। पहले प्लस Q के कारण हमने V1 माना था, अब इसको हम V2 मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या आएगा, वही आएगा 1/4πε0 K। देखिए चूंकि ये प्लस Q था, अब ये माइनस Q है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस Q। और अब इसकी दूरी कितनी है बच्चों, आपको दिख रही होगी, माइनस Q की दूरी P से कितनी है, ये AP है, तो इसलिए हमने इसमें AP लिखा है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, AP की वैल्यू रख देंगे। सिंपल है, नॉट सो डिफिकल्ट। AP की वैल्यू कितनी है, चित्र से हमें दिख ही रहा है, डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि AP इज इक्वल टू कितना है, R प्लस A। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP R प्लस A वोल्ट, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब देखो बिंदु P पर इसके कारण विभव कितना है, V1, और माइनस Q के कारण कितना है, V2, ठीक है। तो इस पर परिणामी विभव कितना होगा, देखिए विद्युत विभव जो होता है ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है, ये दिशा पर तो निर्भर नहीं करती, हमने यहाँ दिशा भी नहीं ली है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ये एक अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती नहीं, इसका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है केवल। तो अब हम, क्योंकि विद्युत विभव क्या है, कारण क्या है, ये एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना रहेगा, V1 प्लस V2। बिंदु P पर परिणामी विभव कितना रहेगा स्टूडेंट्स, V बराबर रहेगा V1 प्लस V2। अब हम इसको हल करते हैं अगले स्टेप में। तो देखिए अब हम इसकी सिंपली क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर हम डायग्राम भी मिटा देते हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2। देखिए V1 कितना है, 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस A, प्लस V2 कितना है, 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन R प्लस A। सिंपल है। अब हम जो भी क्वांटिटीज जो कॉमन है आउट ऑफ ब्रैकेट ले लेते हैं, Q को भी ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/R माइनस A और प्लस माइनस 1/R प्लस A, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 K। सो सिंपल। अगले इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, ठीक है। और ये R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, इतना वोल्ट सिंपली। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा Q/4πε0 K। सिंपली आप देखिए ये माइनस R और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा अगली स्टेप में, तो R प्लस A माइनस R और माइनस माइनस प्लस A, तो R और माइनस R कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपॉन आएगा R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, इतना वोल्ट, क्योंकि ये विद्युत विभव है। अब अगले इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा हमारा अगले स्टेप में, Q/4πε0 A 2A अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, इतना वोल्ट सिंपली। हाँ, अब हम जानते हैं कि कोई भी एक आवेश, दोनों विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी, इनका जो गुणनफल होता है ये क्या कहलाता है,
वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे P, तो P 4πε0 K R² माइनस A² इतना वोल्ट। इसका हम कारण क्या लिखेंगे बच्चों, क्यों भाई, क्योंकि Q इंटू 2A या बराबर क्या होता है P, P क्या होता है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण। P क्या होता है, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण होता है ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पी क्यू इंटू 2A की वैल्यू P, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण। अब अगली स्टेप में हम, ये तो एक फार्मूला हो गया मेन कि वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय या अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत विभव V बराबर कितना होता है, P/4πε0 K R² माइनस A²। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये हमें याद रखना है। पर यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, दोनों विद्युत विध्रुव की लंबाई की तुलना में अगर बिंदु P बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो या विद्युत विध्रुव की लंबाई अत्यंत अल्प हो, तो उस स्थिति में मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A और यू कैन से A इज वेरी वेरी लेस देन R, तो इस स्थिति में हम A को नगण्य मान सकते हैं। देखो A को नगण्य मतलब कि A बहुत ही कम होगा, तो ऑफकोर्स उसका स्क्वायर A² भी बहुत कम होगा, नगण्य होगा मतलब 0, तो A को नगण्य मानना, नगण्य मतलब नहीं मानना, मतलब 0 मानना। तो ऊपर के सूत्र में सूत्र नंबर 1 जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत विभव कितना आता है, V बराबर आता है P/4πε0 K R² माइनस A² वोल्ट। ये तो इसका मेन फार्मूला है, पर यदि हम कंडीशन ले रहे हैं कि R जो है A की तुलना में बहुत बड़ा है या A जो है R की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम A को नगण्य मान सकते हैं। और इस स्थिति में हम यहाँ पर A² को 0 लिखेंगे, तो V बराबर कितना आएगा, P/4πε0 K R² इतना वोल्ट। वायु या निर्वात के लिए तो ये भी हमारे लिए मेन फार्मूला है कि V बराबर P/4πε0 K R²। वायु या निर्वात के लिए के बराबर हम 1 रखते हैं, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए हम क्या रखते हैं, के बराबर 1। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे तो V बराबर कितना आएगा बच्चों, P/4πε0 R² वोल्ट। इतना जो है ये अनुदैर्घ्य या अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर नगण्य नहीं है, कंपेरेबल है, तो फिर हम जैसे कि मान लो कि 2A दिया हो 1 सेंटीमीटर और R दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो भाई 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कंपेरेबल है, केवल 10 गुना है, तो फिर हम इसको नगण्य नहीं मान सकते, फिर हमें ये वाला फार्मूला लेना होगा, ठीक है ना। विद्युत विध्रुव की लंबाई जैसे 1 सेंटीमीटर दी हुई हो और R बराबर 10 सेंटीमीटर, R 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना हो, तो भाई आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। पर अगर इसकी दूरी बहुत ज़्यादा दी हुई है, मान लो ये 1 mm दी है और ये 10 सेंटीमीटर दी है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा। अब हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, तो ये था कि कितना आता है अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में V = P/4πε0 R²। वायु निर्वात के लिए जहाँ पर P जो है विद्युत विध्रुव आघूर्ण होता है और R जो होता है यह मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए निरक्षीय स्थिति, इसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है आज के लेक्चर के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि ये में भी आ सकता है, ये 5 नंबर के लिए। अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति, पहले हम ये होती क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए
वैद्युत विध्रुव की अक्ष तो हमें पता है, दोनों बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ने वाली रेखा उसकी कहलाती अक्ष। अब यदि इसके लंबार्धक पर, लंबार्धक मतलब इसका जो मध्य बिंदु है, इससे जाने वाला अगर हम कोई लंब खींचते हैं और इस पर अगर कोई बिंदु P स्थित होता है तो इसे हम इसकी निरक्षीय स्थिति कहते हैं, या इसी को हम इसकी अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। और इस पर कोई बिंदु P दिया हुआ है और उस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये एक विद्युत विध्रुव दिया हुआ है आपको, ये AB एक वैद्युत विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, यानी लंबाई अर्थात इन दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, और O क्या है, इसका मध्य बिंदु। ठीक है, अब इससे यदि हम लंब खींचते हैं, ठीक है, ये लंब, तो इसके लंबार्धक पर यदि कोई बिंदु P स्थित होता है, लंबार्धक, लंबार्धक मतलब मध्य बिंदु से जाने वाला जो लंब होता है, उस पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसकी अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, बिंदु P जो है कौन सी स्थिति में है, ये निरक्षीय है क्योंकि वो लंबार्धक पर स्थित है, तो ये निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति है। और ये जो है बिंदु P पर हमें इस विद्युत विध्रुव के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू AB जो है विद्युत विध्रुव है, इसके कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है AB यानी विद्युत विध्रुव की लंबाई कितनी दी है, 2a। ये क्या है, वैद्युत विध्रुव की लंबाई। निरक्षीय स्थिति हम समझ ही गए हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि वैद्युत विध्रुव के लंबार्धक, लंबार्धक मतलब मध्य बिंदु से जाने वाला लंब, सीधी रेखा जो मध्य बिंदु से जाने वाली हम देखते हैं उसको हम कहते हैं लंबार्धक। और इस पर यदि कोई बिंदु P स्थित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और इस लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु P स्थित है और उस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं AB बराबर है 2a, वैद्युत विध्रुव की लंबाई है। OP जो दूरी दी है ये R दी हुई है। अब देखिए डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि AP और BP दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, ये दोनों भी APO और BPO भी समकोण त्रिभुज है। और इसमें ये दूरी A है, ये दूरी भी A है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AP बराबर √r² प्लस a²। उसी प्रकार से BP बराबर भी √r² प्लस a²। तो हम इसको लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, APO, और समकोण त्रिभुज BPO में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये दूरी जो है मध्य बिंदु से ये दूरी A है और ये OP दूरी जो है ये कितनी दूरी है, R, तो ऑफकोर्स AP दूरी कितनी होगी, ये होगी √r² प्लस a²। और उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो BP दूरी होगी वो भी कितनी होगी बच्चों, ये भी होगी √r² प्लस a²। इसे हम हल करके नहीं देखेंगे, इट इज सो सिंपल फॉर यू, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप है, क्योंकि हर आवेश अपना इंडिविजुअल विद्युत विभव उत्पन्न करता है, दूसरे की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला पॉइंट है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम मानेंगे ये V1 है, तो स्टूडेंट्स V1 सिंपल कितना रहेगा, फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/4πε0 के Q अपॉन इसकी दूरी, Q अपॉन इसकी दूरी कितनी है, BP, इतना ये क्या रहेगा, वोल्ट, क्योंकि भाई ये विभव है। अब यहाँ पर K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है। BP की वैल्यू, हम BP की वैल्यू कितने रखेंगे, √r² प्लस a²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन BP की दूरी क्या है, √r² प्लस a² वोल्ट। सिंपल है, जहाँ K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है।
अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना रहेगा, P पर विभव कितना रहेगा, हम इसे मानेंगे V2। V2 कितना रहेगा माइनस क्यू के कारण 1/4πε0 K माइनस क्यू, क्योंकि ये आवेश क्या है माइनस क्यू है, ठीक है ना। और अपॉन इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी है AP, तो ये AP इतना वोल्ट। अब AP की वैल्यू रख देंगे हम, AP की वैल्यू भी कितनी है √r² प्लस a²। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 K माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस a², इतना वोल्ट। सिंपल है। अब चूंकि विद्युत विभव क्या है, ये एक अदिश राशि है, इतना हो गया हमारा V1, ये आ गया है, ठीक है। 1/4πε0 K Q अपॉन √r² प्लस a², और V2 कितना आया है 1/4πε0 K माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस a²। अब चूंकि विद्युत विभव क्या है अदिश राशि है, सिंपल है, दोनों को हम जोड़ देंगे। V बराबर परिणामी विभव, क्योंकि विभव क्या है अदिश राशि है, इसीलिए बिंदु P पर परिणामी विभव सिंपल है। कितना रहेगा, V बराबर क्या रहेगा V1 प्लस V2। सिंपल, हम दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 1/4πε0 के कॉमन है, सब कॉमन क्वांटिटीज हम बाहर निकाल लेते हैं। Q भी कॉमन है, √r² प्लस a² भी कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, या इसको आप रहने दीजिए, तो 1/√r² प्लस a², और Q हमने बाहर निकाल लिया, तो इसकी वजह रहेगा -1 r² प्लस a²। देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो जस्ट दे विल बी कैंसल आउट, ये क्या हो जाएंगी कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये क्या आएगा सिंपली 0 आएगा, है ना, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो 0। इसीलिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है बच्चों, 0 होता है। और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि दिशा पर तो निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विभव कौन सी राशि होती है अदिश राशि होती है। तो आज के लिए हम इतना ही देख रहे हैं, इसके आगे का समविभव पृष्ठ, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।